ये महोदय का नाम है रजत शर्मा, जो कि एनडीटीवी का न्यूज एंकर है। ये अपनी अदालत भी चलाता है। अब इनका कहना है कि दिल्ली का जो पोल्यूशन है, ध्यान से समझिएगा, दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो इन पर्वतों के कारण है, मतलब अरावली पर्वतों के कारण है। अब दिल्ली का पोल्यूशन जो है अरावली पर्वतों का कारण है। इसका इन्होंने तर्क दिया। क्या तर्क दिया? बोला कि दिल्ली जो है ना तीनों तरफ से पहाड़ से घिरा है। कौन चीज से घिरा है? तीनों तरफ से पहाड़ से घिरा है। एक तरफ से जो है भाई वो खाली है। अब तीनों तरफ से पहाड़ से घिरा है दिल्ली, तो वहां का जो पोल्यूशन है वो बाहर निकल ही नहीं पाता, मतलब अरावली जो है पर्वत उसको निकलने ही नहीं देता है। अब इनका बयान से कहने का मतलब है कि अरावली जो पर्वत हैं उनका सही मायने में दोहन हो रहा है। अगर दोहन हो रहा है वो छोटा होगा तो दिल्ली का पोल्यूशन जो है एक तरह से बाहर होगा। कहने का मतलब ये है, ये जो मान लीजिए ये है पूरा, अगर देखा जाए ये दिल्ली है और दिल्ली को क्या है चारों बगल से घेर लिया है तो इसमें पोल्यूशन जो है कि फंस गया है। लेकिन इन महोदय ने ये नहीं बताया कि ये पोल्यूशन आया कहां से। फंस गया है ये बात सही है, लेकिन ये आया कहां से, इसका तर्क देखिए कैसा है। तो हम इसका विश्लेषण करते हैं कि ये पोल्यूशन जो है किस प्रकार से फंस जाता है। चलिए हम आगे आपको बताते हैं इनके बारे में। सबसे पहले पोल्यूशन जो है, देखिए अगर गर्मी का समय होता है, आप सभी को पता है जब गर्मी होता है, गर्मी जो होता है वो हवाएं जो होती है वो क्या होती है भाई, हीट होता है। हवाएं क्या होता है, हीट होता है, ठीक है, हवाएं होता है हीट। अब हीट हवा क्या करता है, धूल कण को, जो भी धूल होता है, जो भी मतलब भूमि के आसपास में वायुमंडल के निचले परत में जहां हम लोग रहते हैं, यहां पर जो धूल होता है वो गर्म हवा जो है ऊपर लेके चल जाता है। यानी कि इस प्रकार से अगर धूलकण है तो गर्म हवा क्या करेगा, वो ऊपर लेके चल जाता है। लेकिन ठंडे के दिन में क्या होता है, कि यहां से ये ठंडा हवा होता है और ठंडा हवा जो है ये धूलकण को ऊपर ले जाने में असमर्थ हो जाता है। यानी कहने का मतलब है जो हवाएं चलती है, कुछ हवाएं तो ऊपर चल जाती है, लेकिन ये हवाएं क्या करती है, धूलकण को नीचे ही, जैसे कि कोहरा हो गया, कोहरा में फंस जाता है। चूंकि वो ठंडा होगा, आप भी जानते हैं कि अगर आपका हाथ ठंडा है और ठंडा हाथ है तो आप डस्ट पर या मतलब गर्दा जो है, गर्दा पर अगर डाल दिए तो क्या आपके हाथ से वो धूल उड़ जाएगा? नहीं उड़ेगा। लेकिन वही गर्मी का समय रहेगा तो आप ऐसे ऐसे झाड़ लीजिएगा तो वो उड़ जाएगा। वही बात यहां पर हो रहा है कि जैसे शीत ऋतु आता है तो ये जो है ये ऊपर नहीं जा पाता है, यानी कि डस्ट ऊपर नहीं जा पाता है, ठीक है। इस वजह से ये क्या होता है, इस तरह का हमें पोल्यूशन देखने के लिए दिल्ली में मिलता है। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे इस बात को, ठीक है। उसके बाद देखिए इस प्रकार से क्रिया होता है। लेकिन अब आप समझिए कि इस प्रकार से कहा गया है कि अरावली पर्वत जो है वो मेन कारण नहीं, वो मेन कारण नहीं है। मेन कारण है ये